चल देती हूँ मैं आत्मा फिर से उस निराकार शिव साजन को, जो आदि मध्य अंत का रचयिता है, जिसे सब पता है कि हम ब्राह्मण आत्माओं की बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी हुई है, कैसे बदलना है, कैसे स्वरूप बनाना है। उस निराकार परम पिता परमात्मा का आह्वान करने अर्थ इस देह को छोड़कर परम धाम की ओर जाती। चमकता हुआ मेरा बाबा मुझे अपने बाहों में समाता है, अपने किरणों रूपी बाहों में समाकर मुझे गले से लगाता है। मैं उस शिव साजन को कहती हूँ, हे प्राणेश्वर शिव बाबा, हे भोलेनाथ शिव बाबा, मेरे मीठे दुलारे शिव बाबा, हम सभी आत्माएं समय के प्रमाण अपने आप को, अपने स्व परिवर्तन की आस को लिए हिस्ट्री हॉल में आपका वेलकम करने अर्थ बैठी हैं। ज्ञान सागर, चलिए अपने ज्ञान के स्वरूप में मुझे नहलाकर अपने ज्ञान बारिश से मुझे शीतल कर दीजिए। महसूस कर रही हूँ शिव बाबा मेरे साथ धीरे धीरे धरा पर आ रहे हैं, सूक्ष्म वतन में आते हैं। भाग्यशाली रथ को साथ में लेकर साथी और सारथी दोनों चल रहे हैं। हिस्ट्री हॉल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चारों धामों को एक बार निहारते हैं। उनकी सारी शक्तियां चारों धामों में प्रवाहित होती है और हिस्ट्री हॉल में आ जाते हैं। फूलों का प्यारा सा गुलदस्ता लिए हम फरिश्ते बाबा का वेलकम करते हैं। बाबा की मीठी दृष्टि हम सभी आत्माओं पर पड़ती है। शक्तिशाली दृष्टि हम सभी आत्माओं को निहारती है और आकर बैठ जाते हैं अपने सीट पर। हम सभी फरिश्ते बाप दादा के सामने विराजमान, अपनी पेन और डायरी, अपनी बुद्धि रूपी पेन और डायरी लेके खड़े, उनके पदरामनी का आनंद ले रहे हैं, वरदान ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, एक एक महावाक्य का स्वरूप बन रहे हैं। एक एक महावाक्य से चिंतन और चिंता सब एक ही। मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई, अब और कुछ भी नहीं। मैं जो हूं, जैसी हूं उसकी हूं। वो जो है जैसा है मेरा है। देखती हूँ मैं आत्मा भागीरथ ब्रह्मा बाबा ने वही 2 पेज मुरली, परमात्मा का लव लेटर मेरे सामने निकाला है और सुना रहे हैं। मुझे मीठे बच्चे वरदान स्लोगन से नवाज रहे हैं। मैं आत्मा दिल से बाबा का शुक्रिया कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में अमृत वेले का महत्व बताया। हाँ, और बाबा ने कहा कि अमृत वेले में सिर्फ बाप की याद हो, है ना, और बाकी सारे संकल्प लॉक, और बाबा से मीठी मीठी बातें करो, रू रिहान करो, है ना।
बाबा ने देही अभिमानी अवस्था के बारे में भी बताया कि जो देही अभिमानी अवस्था वाले होंगे उनके हर बोलों में अर्थ होगा, है ना, उनके बोल अर्थ सहित नहीं होंगे। बाबा जो संगम पर सिखाएंगे वह भी अर्थ सहित सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो भी देह अभिमान में आकर बोलते हैं वो अनर्थ है, उसमें कोई फल नहीं मिलता, फायदा नहीं होता, है ना। और आज बाबा ने गीत भी बहुत अच्छा बोला है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो आज हमारे लिए दीदी, भारती दीदी है हमारे साथ में, जो कि पूरी मुरली का रिवाइज करवाएंगे। हम सब मिलकर दीदी का सपोर्ट करेंगे। तो हेतल दीदी भी है शायद साथ में। तो आप लोग तैयार हो ना आज मुरली के लिए, क्योंकि कल भी किसी ने कोई माइक ऑन नहीं किया था, सिर्फ दीदी ने, नीलिमा दीदी ने किया था। तो सबका टाइम देखो वैल्यूबल है। बताइए, क्या मुरली रिवाइज करना है ना? ओम शांति। भारती दीदी आप स्टार्ट करो एक बार, और फिर अगर रेस्पॉन्स नहीं हो तो फिर कल से फिर अपन सोचते हैं फिर, है ना। ठीक है। ओम शांति। मुरली में मेन मेन पॉइंट आज बाबा ने बहुत पावरफुल मुरली चलाई है। अमृत वेले के लिए जैसे दीदी ने बताया, संकल्प को लॉक कर बंद कर बैठो। प्यार से बाबा को याद करो, दूसरा कोई संकल्प ना आए एक बाबा के सिवा। बाबा से मीठी मीठी रो रिहान करो। और कितनी बातें आज बाबा ने मुरली में बताई हैं, जिसमें और बाबा ने कहा कि बाप जो कहता है ना वो सब अर्थ अर्थ सहित, और देह अभिमान में जो भी बोलते हैं वो अनर्थ है ना। उसके लिए बहुत सारे पॉइंट आज बाबा ने बताई हैं। तो सभी पॉइंट अपने अपने बोलेंगे। सभी फ्री बैठे हैं। हम्म, बल कर्मों में व्यस्त हैं, फिर भी पॉइंट बोल सकते हैं, है ना। सबसे पहले बाबा ने क्या कहा? भक्ति मार्ग से शुरू किया। हम्म, उसमें बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं ये अंदर में समझना है। क्या समझना है? मैं आत्मा हूँ। तो बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। सबसे पहले बाबा ने स्वस्थिति में स्थित करने होने के लिए कहा कि मैं एक आत्मा हूँ। ओम शांति। इस दीदी स्थिति में, हाँ जी, सुनाई दे रहा हाँ है? बोलिए। टीना बहन बोल रही हाँ हाँ, बोलिए हूँ। बोलिए। एक पॉइंट बोल सकते हैं? हाँ बोलिए ना। बाबा ने आज कहा अंतर्मुखी बनकर बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। वो कामकाज करते हुए हर कर्म योगी बनकर, हर कर्म में शिव बाबा को अंतर से कंबाइंड स्वरूप में रखकर अगर हम अपने स्वरूप को बनाए तो बाबा खुद गारंटी लेते हैं कि हमारे सारे विकर्म विनाश तो हो ही जाएंगे, लेकिन हमारा स्वरूप भी बाप समान हो जाएगा। बाबा दूसरी बात भी कहते हैं कि पुरुषोत्तम योग अर्थ सहित बुद्धि में रखना है। तो इस समय के भी बाबा ने आज बहुत महिमा की है। पुरुषोत्तम बनने के लिए इसके सिवाय पूरे कल्प में और कोई समय नहीं है। तो बहुत ही अटेंशन और अलर्ट रहकर पिछले दिन मतलब कल के मूल्य में भी बना बोला था बाबा ने कि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। इसी हिसाब से आज के 2 पॉइंट, बाकी आप करवाइए रिवाइज। मैं अगर कुछ याद आए तो बोलूंगी। शुक्रिया मीठे बाबा। हम शांति। ठीक है। ओम शांति। भारती बहन ओम शांति। सुनाई दिए? हेलो।
हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ओम और कोई, शांति। बहुत ही अच्छा, और कोई सुनाएंगे? शुक्रिया। शांति, आज बाबा ने कहा है सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है, साफ दिल बनकर एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करना है। ओम शांति। ओम शांति। आप कहते हैं कि यह अंदर में समझना है कि मैं आत्मा हूँ, अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी बन के हमें बाबा को याद करते हैं तो पाप, हमारा पाप भी कटता है, पाप को भस्म हो जाता है। और प्रतिज्ञा करनी है कि हमें अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करना है। आगे बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता आया हूँ, अभी भी यह भी जानते हो कि धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। तो हम बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ओम शांति। बाबा आगे अब महिमा गाते हुए कहते हैं कि बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना पर। और वसी मंत्र भी बाबा देते हैं कि कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाबा हर कल्प के अंत में आते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं कि बाप सिर्फ कहते हैं कि माँ में कमी आती है। इसको कहा जाता है वसीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से एक खुशी होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं हाँ। कि अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लाग कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूहानी रूहानी रूहान करो। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी। जी दीदी। जी हाँ जी। कैसे हैं सभी? देखो, आज बाबा अमृत वेले के बारे में बहुत अच्छा बताया। पहली लाइन बाबा ने जो बताई, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को प्यार से याद करो और बाप से मीठी मीठी रूह रियान करो। बाबा ने आज का प्रश्न बहुत अच्छा बताया है। हर बात में, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। और बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। मतलब देखो, पूरा ही मतलब द्वापर के बाद, तब तक तो हमारी देही अभिमानी अवस्था थी, है ना, और शब्द भी कम थे हमारे बहुत। उसके बाद जो हुआ सब अनर्थ हुआ। ड्रामा जो गिरावट का जो ड्रामा था, दुख के जो दिन थे द्वापर के बाद के, वो सारे ही। और उसमें बाबा भक्ति को कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति से ही गिरना शुरू हुआ है हमारा, है ना। तो बाबा ने कहा देखो, जो सब कुछ अनर्थ है। क्यों अनर्थ है? अनर्थ है मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। अनर्थ का मतलब क्या होता है? हाँ, बेफुजुल है, कोई अर्थ नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं निकलता, उसका कोई फायदा ही नहीं होता, है ना। होता है ना, कई बार हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, कई आत्माओं की हैबिट होती है। और कोई क्या, सभी की ये हैबिट है कि बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं। बाबा के बच्चों को जब ज्ञान मिलता है फिर वो धीरे धीरे अपने में कंट्रोल लाते हैं। हाँ, ये नहीं बोलना, ये नहीं सुनना है। तब तक सब कुछ अनर्थ ही अनर्थ है। अब अनर्थ का वो वाला मीनिंग नहीं बताया, हाँ, कि कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छा नहीं हुआ, वो अनर्थ नहीं। यहाँ अर्थ बिना के शब्द की बात है। और यहाँ बाबा ने बोल कहा, बोल। और हम तो कितना ही बोल देते हैं बेफुजुल, है ना। तो यहाँ अपने शब्दों को, जो हमारी बात होती रहती है कि हमारी दृष्टि और हमारे शब्द, इन दोनों से हमारी मोस्ट 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 सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है ना। सबसे ज्यादा शक्ति यहाँ से हमारी वेस्ट हो रही है। ये सबसे बड़े दो लीकेज होते हैं, इन दोनों पर हमें बहुत अटेंशन होना चाहिए। तो बाबा हमें
आज अपना बोल सिखा रहे हैं कि देखो आपके बोल कितने इम्पोर्टेंट है और परमात्मा के बोल कितने इम्पोर्टेंट है। तो किसको सुनना चाहिए? ज्ञान का सागर मिला है, ज्ञान सिखा रहा है, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, तो जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं। रोज बाबा कह रहे हैं शिव बाबा सबसे ऊंच ते ऊंच है, तो उनके बोल भी ऊंच ते ऊंच, तो उसके बच्चे भी ऊंच ते ऊंच, है ना। तो अपने बोल पर हम कंट्रोल करें। अच्छा, हमारे आसपास भी जो बोल, हाँ कोई आत्मा बोल रही है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है ना। बाबा ने यहाँ गीत बताया, नैन को राह दिखाओ प्रभु। तो भक्ति मार्ग के गीतों की तुमको दरकार ही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तो, है ना। भक्ति मार्ग में तकलीफ बहुत होती है, यहाँ सब तकलीफों से छुड़ाते हैं। कुछ करना नहीं है, मुख से शिव शिव कभी बोलना नहीं है, ये कायदे मुजब नहीं है, कोई फल नहीं मिलेगा, अंदर से समझना है मैं आत्मा हूँ, है ना। अभी दीदी ने बताया, तो जो पहला लेसन है हमारा आत्मा, तो मैं आत्मा अपने आत्मा होने का आनंद उठाऊं। आज थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। बाबा को बोला कि बाबा हमें क्लास लेनी है, हमें कुछ बोलना है, तो ऐसी जगह कार खड़ी हो गई है कि हम बोल सकते हैं, कोई नहीं है। तो अगर आप में से किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज आप बोल सकते हैं, ये हमें चांस मिला तो हम बोल रहे हैं। किसी को कुछ कहना है, किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं ना। बाबा ने कहा अंदर में समझना है मैं एक आत्मा हूँ, तो अंतर्मुखी हो, बाप को याद करो, तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं क्या, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कल परसों बाबा ने कहा ना, इतना पापों का बोझा है सिर पर, हाँ उसको कैसे उतारेंगे। तो पूरा दिन याद 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 बाबा की, ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने आप के साथ रूह रियान करो। हाँ पहले कहा बाप के साथ मीठी मीठी रूह रियान करो अमृत वेला, फिर क्या करना है, पूरा दिन अपने साथ रूह रियान करनी है, बाबा के साथ रूह रियान करनी है। मतलब निरंतर पावर हाउस से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे। चाहे हम सुदर्शन चक्र फिरा रहे हैं, चाहे बाबा से अपने कर्मों का पोता मेल दे रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं, हाँ बाबा को कुछ पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रीति हम बाबा से जुड़े रहे। हाँ मुरली रिवाइज कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुमको माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सत्युग में कोई बंधन होता नहीं, यहाँ हर बात अर्थ सहित है, क्योंकि ये संगम है ना। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हर बात अर्थ सहित है, क्योंकि भगवान है ना, वो कभी फालतू थोड़ी बोलेगा। वो कहता है बच्चे आप थे सतयुग में, तो हाँ मैं थी, फिर उसमें मैं भी कोई संशय नहीं ला सकती हूँ, है ना। बाबा ने कहा ये पढ़ाई है। बाबा ने आज पढ़ाई के बारे में भी फोकस किया। ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। रोज ही 99% रोज की वाणी में बाबा चार्ट के बारे में कह रहा है। एक टाइम मुकर्रर कर दो कि इस टाइम पर हमें चार्ट लिखना ही है। हमारे साथ ऐसा हुआ, जिस दिन हम निकले उस दिन हम ट्रेन में थे, नाइट का टाइम था, हम नहीं दिन मतलब रिटर्न में नहीं दे पाए। दूसरे दिन भी ऐसा था कि नहीं दे पाए, अब अपनी डायरी ही हम वहां भूल गए। तो कल फिर परसों बाबा को बोला कि बाबा हमारे पास चार्ट की डायरी नहीं है, तो फिर वहां से नई खरीदी, और फिर हमने वापिस उसको रिटर्न में लिखा 2 दिन का सारा ही, और फिर चार्ट शुरू किया। आज बाबा ने फिर से वही की, नोट करना है, हमें डायरी लेकर उसको नोट करना है। कोशिश कर समय निकालना चाहिए, अमृत वेले का समय अच्छा है ना। बाहर के विचारों को लॉकअप करो, कोई ख्याल ना आए, और बाप की याद रहे, है ना। तो चार्ट का एक समय मुकर्रर, तो हमारा 9 to 10 के बीच में मोस्टली वो टाइम ऐसा होना चाहिए, वहां हमारा अव्यक्त वाणी हम पढ़े, अपना चार्ट दे बाबा को। मतलब क्या आत्मा पूरा ही अमृत वेले से कर लेकर रात तक अपना सारा ही रिवाइज कर रही है, मतलब अपनी मूवी को हम रिवाइंड कर रहे हैं। अमृत वेले से रात तक हमारी क्या क्या अवस्था रही। दिन में तो हम बाबा को बोलते ही रहते हैं, लेकिन एक ओवरऑल होता है ना, जैसे एक टीचर होता है, क्या करता है ओवरऑल क्लास लेता है। सब कुछ नहीं, लेकिन रिवाइज करता है तो क्या करता है ओवरऑल ले लेता है, एक एक पॉइंट नहीं लेता। वैसे हमें पूरा ओवरऑल चार्ट बाबा को देना होता है। वैसे तो अमृत वेला है और नुमाशाम है, जो 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 चार्ट में पॉइंट्स होती है हमारी जो लिखी हुई, वो सारी तो देनी है। एक और एक पुतामिल होता है, जो हमें सब कुछ वो बाबा को बेहतर भी बताना होना होता है। है। आप ले रहे हो ना पूरी मुरली कैसा? अभी तो मैं ले रही हूँ, आप हाँ, अभी हम चांस थोड़ा मिला है। बिजी है, तो अगर आप ले रहे हो ना तो हम थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है, अभी है आप 10-15 मिनट है ना, तब तक ले लेते हैं ठीक और है। तब तक पूरी ही कर लेंगे, ठीक है। तो आप दोनों ही फ्री हो आज, डिम्पल जी, आप भी। हम्म, क्योंकि चांस मिला है, कार खड़ी है, हम नहीं गए होटल में, हम गाड़ी में खड़े हैं, बैठे हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, फिर बाबा ने कहा बाबा की महिमा करो, बाबा की क्या महिमा लिखो। तो बाबा की महिमा क्या होगी? बाबा ने कहा ज्ञान सागर है, पतित पावन है, वो ज्ञान की अथॉरिटी है। अब आप सब बताएं बाबा की महिमा, और प्लीज माइक ओपन करें। हम्म, बाबा ने कहा महिमा लिखो, कहा है इसलिए बोलना पड़ेगा, फिर लिखो तो लिखना भी पड़ेगा। तो क्या महिमा कहेंगे? हमें सबसे ज्यादा बाबा की जो महिमा अच्छी लगती है, बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है ना, कि हमारी फूटी किस्मत, हमारी बिगड़ी बातों को बाबा ने बना दिया है, उलझे हुए रास्तों को बाबा ने सुलझा दिया है, तो वो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो पति पावन है, उसके सिवाय बताएं। सभी को माइक ओपन करना है, जल्दी से बताएं बाबा की महिमा। शांति बाबा ज्ञान का ज्ञान का सागर है। ज्ञान का, वो सुबह गुणों का सागर है, जी, जो शांति का मुरली में सागर वो है। नहीं बोलना है, हाँ। अब गुण सारे नहीं, वो हम्म, ज्ञान, गुण, शक्ति, सुख, शांति, सब, प्रेम, वो सब आ गया। उसके आ, सिवाय बताओ, उसके सिवाय ओम बताओ। शांति। बाबा जी मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। जी जी। बाबा और हमारा बाप है, टीचर है और सतगुरु भी है। जी, और कल की बाबा मुरली में बाबा ने बोला था कि वो बागवान भी है, जो कांटों को हम्म, फूल बनाता है। कि भैया भी है ना। वो राइट। खिवैया भी है। वो अल गार्डन ऑफ अल्लाह, वो हम जी। सभी रूहे गुलाबों का पिता है। ओम हम्म। शांति। जी, बाकी सभी नई बातें बताए कुछ। बाबा हमको बाबा परम धाम हमने का अपनी रास्ता कल्पना बताने को के लिए पूरा आया कर है। महिमा करे बाबा की, कितना सारा मतलब, चांस नहीं मिलना चाहिए किसी को, ऐसे फटाफट फटाफट माइक ऑन ऑन होने बाबा चाहिए। हमें आपके सिवा स्वर्ग का नया घर दिला रहे हैं, बाबा जी। हमें। अच्छा। बाबा हम लोगों और को अपनी पलकों पर बिठा कर ले जाएंगे। अच्छा। ओम और शांति। जी ओम शांति। संगम और श्रावण राज्य की ऐसी दशा में बाबा ने मुझे जीवन जीना, सुखी रहना, अपनी आंखों का नूर बनाना, खुश रहना, सब कुछ बाबा ने सिखाया है। इस अभी की दुनिया में इतनी गंदगी में मुझे पवित्र बना के जीना सिखा रहे हैं। इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओम शांति। बिल्कुल। और कोई कहना चाहेगा? बाबा मुझे सदा सुखी बनाते हैं, हमेशा हम्म। जैसे ही भगवान के बने, सदा सुखी का वरदान हमें मिल जाता है ना, सुख का सागर, शांति का। बाबा के बिना कोई नहीं था जो हमें परम धाम का रास्ता बता सके, वहाँ ले जा सके। विचार से। जी। और महिमा बाबा की किसका बाकी है? ओम नई नई शांति। महिमा बताओ जी। जी बाबा हमारी हर भूल को माफ कर देता है, रोज हमारे कितने किए हुए विकर्मों पापों को सब कुछ देखते हुए भी हमें मीठे बच्चे रोज कहता है, तो इतना प्यार करते हैं बाबा। क्षमा का सागर है ना, क्षमा का सागर है वो, हर बात माफ करता है। चलो, और बाकी बस इतनी ही सागर की महिमा, बस कुछ शब्दों में ही। हाँ, सागर की महिमा कुछ तो आए, कुछ तो बूंदे निकले, पूछना क्यों पड़ता है? बहुत सारी महिमाएं, आज होमवर्क ये करेंगे, बाबा की महिमा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी शब्द नहीं मिल रहे ना। बहुत सारी है, सबके मन में भरा है सागर, हर बच्चा ऐसा बैठा है यहाँ जो सागर भर कर बैठा है अपने अंदर, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार एकदम नहीं सूझ रहा है, लिखो। अभी नहीं बोले हो ना, तो लिखो आज, ठीक है। बाबा ने कहा बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भाव मामेकम याद करो। तो यही क्या है हमारा वशीकरण मंत्र, अर्थ सहित याद से ही खुशी होती है। अब हम सोचे मैं तो पूरा दिन बाबा 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 करती रहती हूँ, फिर भी मेरी खुशी नहीं, मेरी अवस्था नहीं, क्यों नहीं है? अर्थ सहित याद करना, है ना। अब अर्थ सहित याद करने का एक एग्जांपल दो। मैं आत्मा हूँ और वो परमपिता परमात्मा है, चलो ये तो हो गया, ये कोई नहीं बोलना अभी, हाँ, उसके सिवाय बोलो। एक है मैं आत्मा समझकर बाबा को याद करती हूँ, कर लिया। अभी आगे अर्थ सहित याद बताओ।
मेन तो यही है। और एक एग्जाम्पल दो अर्थ सहित याद का। हेलो। शांति। ओम शांति। बाबा को बिंदु स्वरूप में रहकर, स्वयं भी बिंदु स्वरूप में और बाबा भी बिंदु स्वरूप में और परम धाम में रहकर जितना हम बाबा के सामने अपने संकल्प को रखेंगे, अर्थ सहित बाबा की सारी बातें समझेंगे, वो अवस्था जो है वो अर्थ सहित बाबा को याद करने की अवस्था है। सही है या गलत? नहीं, बराबर है। आप शुक्रिया। संशय मत करो टीना जी, आप अपने ऊपर संशय क्यों करते हो? आप खुद नहीं, का तो कुछ संशय बोल नहीं नहीं पा है। रहे हो। संशय तो नहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आप नहीं सीनियर है तो पूछ लेते हैं, क्या नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। क्योंकि ठीक ज्ञान है, का सागर है, मैंने बोला ना कि सबके अंदर ज्ञान सागर भरा पड़ा है। हर सही है। आत्मा के अंदर ज्ञान का सागर पूरा उतरा हुआ है ना। पूरा हाँ घोट हाँ लिया जैसे हमने, तो उसको पी लिया है। देखो अब हाँ। कैसे कैसे निकलता है, कभी शब्दों में निकलता है, तो कभी चुप रहकर निकलता है, कभी कार्य में हम्म, निकलता है ना। तो है तो सही। हाँ, तो बाबा का अर्थ सही याद करना मतलब, कोई कुछ और कहना चाहेगा उस पर, कोई प्रकाश डालेगा और? ओम शांति। मैं तो पहले पूछने वाली थी कि बाकी बाद में मंथन जो पॉइंट बताया बाद में याद आया कि अर्थ सहित यानी कि हम बाबा के पहचानते हैं। बाबा ने अपनी पहचान अपने अपने मुख से ही बोले बाबा द्वारा। तो वो कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, और हमारे लिए भी उसने कहा कि तुम मास्टर ज्ञान के सागर हो। तो वो हमको भी ऐसा बनाते हैं। तो अर्थ सहित हर एक बाबत में ज्ञान सूर्य तो मास्टर ज्ञान सूर्य है। और बाबा जो ज्ञान देते हैं, तो एक ज्ञान के आधार से हम जो कार्य करते हैं, परिस्थिति से हल करते हैं, तो इसमें हमें यूज करते हैं। तो ये ज्ञान स्वरूप अर्थ सहित हम याद करते हैं। तो ऐसे हम सोचते हैं। ओम शांति। सही है। देखो बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा अमृत वेले सारे संकल्प को स्टॉप करना है ना, और एक सिर्फ बाप को याद करो, बाबा से मीठी मीठी बात करो। अब ये पॉइंट है, ये बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ एक, है ना। अब हम वो कर रहे हैं, है ना, आत्मा समझकर हम बार बार वही जो बाबा कह रहे हैं उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, उस पॉइंट को अप्लाई कर रहे हैं। वो होता है अर्थ सहित, है ना। आप इसके सिवाय कुछ और हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि हर पल बाबा मेरे साथ कैसे है। बाबा ने कहा ना शिव शिव बोलना नहीं है, बाबा बाबा बोलना नहीं है। बाबा कराएगा, बाबा करा रहा है, अच्छी बात है ना। लेकिन बाबा जो सही में मेरे साथ है, तो बाबा मेरे प्रैक्टिकल वर्क में है, मेरे जीवन में है, हाँ, मेरे एक एक कर्म में है, मेरे एक एक शब्द में है। तो मैं बाबा के अनुसार, बाबा के कदम पर कदम रखकर जो बाबा चाहता है उसके श्रीमत के अनुसार अगर मैं चल रही हूँ ना, तो मैं अर्थ सहित उसको याद कर रही हूँ। बाकी मैं नहीं कर रही हूँ, बाकी मैं अगर मैं बाबा नहीं बोल रही हूँ ना, तो भी मैं बाबा को याद नहीं कर रही हूँ। चाहे मैं अपने को आत्मा समझ रही हूँ, है ना, उसको बिंदी ही देख रही हूँ, फिर भी मैं याद नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो चाहता है वो मैं नहीं कर रही हूँ, है ना। क्यों? ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम परिवर्तन नहीं होंगे। और बाबा ने कल भी कहा ना बाप के दिल पर चढ़ना है हमें। बाप के दिल पर कैसे चढ़ेंगे? जब तक उसके ओबेडिएंट बच्चे नहीं बनेंगे, स्टूडेंट नहीं बनेंगे, तब तक चढ़ेंगे नहीं। तो वो जो चाहता है वो करे, बस। जितना वो चाहता है उतना करते जाएंगे, है ना, करते जाएंगे, तो भी क्या हो जाएगा, अर्थ सहित याद हो जाती है। ठीक है। तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं, देखो अव्यभिचारी याद चाहिए। पहले भक्ति अद्वैत थी, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। हाँ, पहले एक एक क्यों याद करते हैं ना। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आज हमें, जो अच्छी लगी, कि जिसकी भक्ति की वही स्वयं समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे अब भी मैं याद। बाबा ने कहा देखो, अब ये लास्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं, फिर डिम्पल जी आपको आगे संभालना पड़ेगा। अब मैंने कहा मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूँ, ये भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। जब अव्यभिचारी भक्त थे शिव के तब सुखी थे, और मंत्र भी एक का ही सुनो, शिव बाबा से ऊंचा कोई है नहीं। तो एक की भक्ति की थी तो सुखी थे, अब एक को सुन रहे हैं तो सुखी होंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आगे भी बाबा ने बताई है बातें, आप कंटिन्यू करें, हमें चांस मिलता है तो हम बोलेंगे। ठीक है डिम्पल मैन। और फिर वो हमें 5 मिनट आपसे बात करें, रिकॉर्डिंग ऑफ करके हम बात करते हैं आपसे। ठीक है डिम्पल जी, आप संभालेंगे आगे।
हेलो, आप में हाँ से जी। कोई कंटिन्यू करे तब तक? हाँ जी, हाँ हाँ, चलो। हाँ भारती बहन, आप ले लो। कहाँ से? हम अंदर थे, हमें सुना नहीं कहाँ तक लिया आपने। भक्ति जब तक शिव बाबा की हमने, तब तक हम सुखी थे, और मन मना भव के नीचे। ओके। हाँ, 10 मिनट। हाँ पॉइंट से ले रहे हैं हम, खाली सब नहीं ले रहे हैं। जी। ओम शांति। आगे बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी भक्ति, जैसे बाबा ने कहा, कहते हैं ना कि द्वापर युग से अव्यभिचारी भक्ति माना एक शिव की भक्ति की, तो उसी के फल स्वरूप आज हमें भगवान मिले, है ना। ऐसे ही अभी संगम युग पर मुझ आत्मा को एक बाबा की याद में स्थित रहना है। बाबा के साथ साथ और आत्माओं को भी हम याद करते हैं तो वो व्यभिचारी याद हो जाती है ना। चाहे देवी देवता हो, चाहे लौकिक में कोई भी हो, माना मिक्सारिटी जहाँ है वहां व्यभिचारी। तो यहाँ बाबा कह रहे कि अव्यभिचारी याद चाहिए। आके बाबा कह रहे हैं ज्ञान भी एक से ही सुनना है। जब बाबा ने कहा तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे, द्वापर युग से, वे स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, वो स्वयं भगवान तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ, यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। अभी भगवान आ गए तो भक्ति कल्ट पूरा हो गया। बाबा ने कहा तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अब अव्यभिचारी भक्त थे। बाबा याद दिला रहे, स्मृति दिला रहे कि याद करो। हाँ, इसीलिए बहुत सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्योंकि अव्यभिचारी भक्त थे। फिर बाबा ने कहा व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। द्वापर युग में आए, धीरे धीरे हमारी भक्ति क्या होने लगी, हाँ, एक से दो में, मनाने को में परिवर्तन हो गई, तो दुख होने लगा। तो बाबा कह रहे हैं सुख देने वाला एक बाप है। बाबा ने आकर एक मंत्र दिया। बाबा ने कहा बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी को भी कोई भी नहीं है। देखो दुनिया में कितने सारे हैं गुरु मंत्र देते हैं ना, यहाँ भी बाबा ने हमें एक मंत्र दिया जो सतगुरु है। बाबा ने कहा एक से ही सुनो। फिर आगे बाबा कह रहे हैं तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती है। हाँ, कौन है हम? वंदे मातरम जिसके लिए गायन बना वो माता है। जिसने बाबा ने कहा सारे जगत पर तुम अपना पांव दबा, सॉरी, दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। बाबा से शक्ति लेने की क्या विधि है? बाबा की याद। हम्म, तो बाबा ने कहा शक्ति लेने में माया क्या करती है? परेशान करती है ना, इंटरफियर करती है। हाँ, युद्ध में बाबा ने कहा कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो, लड़ना चाहिए। हाँ, निकल नहीं जाना है, सामना करना है। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है ही माया की युद्ध। हाँ, बीच में बाबा ने मुरली में कहा था ना कि माया को ऐसा भी रूप लेके आओ, डरना मत, है ना, उसका सामना करो। कई बाबा ने उसमें कहा था कई बच्चे हार्ट फेल हो जाते हैं, माया से डर जाते हैं। तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसी राजाई? जहाँ सुख ही सुख है, वो राम राज्य आने वाला है, जो भगवान स्वयं अपने हाथों पर स्वर्ग, वही अपनी हथेली पर लेके आया है।
तो इसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ, क्या कह रहा है बाबा घड़ी घड़ी, बच्चे थको मत, हाँ, शिव बाबा को याद करते रहो। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, विधि बता रहा है, वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है, बस। हाँ, बाबा ने कहा तुम मेरे समान हो, हम दोनों एक स्वरूप हैं हम दोनों का। आप बच्चे भी मेरे पास रहते हो परम धाम में, बस आप यहाँ पाठ बजाने आए हो और फिर से अपने घर वापस जाना है। बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। शरीर से आत्मा शरीर द्वारा इस कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करती है। सूक्ष्म मना मन बुद्धि संस्कारों से सोचना, डिसीजन लेना, संस्कार हमारे कर्म प्रमाण बनते हैं। सब खेल है आत्मा से अलग, फिर भी इनसे हम जो भी कर्म करवाते हैं, आत्मा जो भी सोचती है, जो संकल्प आता है, डिसीजन लेती है बुद्धि, फिर कर्मेंद्रिया वो कर्म करती है, उस प्रमाण मुझ आत्मा की हाँ स्थिति बनती है। मुझ आत्मा पर विकर्म भी बनते हैं। देखो, शरीर से आत्मा अलग है, करान करावनहार आत्मा है, कर्मेंद्रिया करनहार है, करावनहार आत्मा है। फिर भी कर्मेंद्रियों से जो कर्म होता है, संकल्प माना मन जो संकल्प करता है, सारा बोझ किस पर चढ़ता है, आत्मा के ऊपर। हाँ, देखो दोनों को अलग करो, आत्मा अलग है, मन बुद्धि संस्कार भी आत्मा की रचना है, आत्मा नहीं है वो, है ना। और ये कर्मेंद्रिय मन ये देह है, वो तो मिट्टी का पुतला, इस शरीर को इस कर्म क्षेत्र पर हमें कर्म करने के लिए मिला है। और सब मिल के साथ जो कर्म होता है उसका बोझ किस पर आता है, आत्मा पर। इसलिए बाबा कहते हैं आगे बाबा कह रहे हैं, अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, आत्मा ही सब कुछ जानती है। हम्म, आगे तो हम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सृष्टि चक्र कैसे फिरता, आत्मा कितनी छोटी है, बाबा ने कहा ये सब कुछ नहीं जानते थे, पर बाबा आकर पहले पहले आत्मा के रियलाइजेशन कराते हैं। हम्म, फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। आज मेन पॉइंट हमें ये बहुत ही अच्छी लगी। भविष्य का आधार है हमारे पुरुषार्थ पर। और आज बाबा ने अलग रीति से कहा, जितना हमारा पुरुषार्थ, बाबा की याद, उतने विकर्म विनाश होंगे। विकर्म जितने विनाश होंगे उसका होने पर ही उसका आधार है भविष्य का पद, है ना। तो तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। जैसे हम पद्मापदम सौभाग्यशाली हैं, तो हमारे साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाप आया है फूलों का बगीचा बनाने। फिर मेन पॉइंट में आगे बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ, कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। देखो ड्रामा ड्रामा का ज्ञान यहाँ बाबा पक्का करा रहे हैं। हूबहू बाबा ने कहा, जैसे कल्प पहले आया था ऐसे कल्प कल्प बाप आता रहेगा कल्प के अंत में, और आप बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है, तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वह क्या काम की। हम एक्टर है इस ड्रामा के, हीरो है। और हीरो ही जिसने ये नाटक बनाया, उस डायरेक्टर को, क्रिएटर को, मुख्य एक्टर भगवान को न जाने तो क्या काम की। फिर बाबा कह रहे हैं,
तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। हाँ, एक आज बाबा ने हाँ, कहावत कही, गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहे या जाना कहे, बात एक ही है। हाँ, आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। भगवान को देखा ब्रह्मा बाप में, गोदरी में करतार देखा माना। तो बाबा ने कहा भगवान को जाना या देखा, बात तो एक ही है। आगे बाबा कह रहे अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? फिर जब रिजल्ट निकलेंगे तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना पाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अब बाबा ने कहा पढ़कर होशियार हो जाओ, नहीं तो क्या होगा? रिजल्ट निकलेंगी, मुंह नीचे ना करना पड़े, पछतावा ना हो। और फिर दिखेगा, हाँ बाबा तो सब कुछ दिखाएगा कि हमने कितना टाइम वेस्ट किया। जितना याद में रहेंगे बाबा ने कहा तो पाप मिटेंगे और खुशी रहेगी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं ये पढ़ाई है ना, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। देखो लौकिक में भी पढ़ाई पढ़ने वाले किसी का सबका अपना अपना लक्ष्य होता है, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर जो भी बनना चाहे, दिन रात पढ़ेंगे तब वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा ने कहा ये भी पढ़ाई है, इसमें जितना जो पढ़ेंगे माना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे बाबा ने क्या कहा, व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, सोचते हैं खूब खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्र खाएंगे। सब पता, हमें तो सब कुछ पता है ना, बाबा ने सब कुछ बता दिया, समय क्या चल रहा है, कितना समय है, अब सृष्टि परिवर्तन होने जा रही। तो लॉन्ग टर्म का क्यों सोचे, प्रेजेंट में जितना रहेंगे उतना खुश रहेंगे। आगे बाबा कह रहे अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिल सकता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कहते रोज कहता है पुरुषार्थ करो, ऐसे करो वो करो। अगर बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आते जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वो अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। जिनकी तकदीर में होगा वो अच्छी रीति धारण करेंगे और कराएंगे। अच्छा, ये धारणा के लिए सार है, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, लिखना है। बाबा ने कहा सच्चाई से बाप को सुनाना है, साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुक्त करने हैं। बहुत ही प्यारा वरदान है आज। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। ताज भी मिलता है जिम्मेवारी का, और बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। अभी संगम युग का ताज तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। बस दो शब्द याद रखने हैं, ताज और तख्त। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने हम बच्चों के सिर पर पहनाया है, और भगवान का दिल तख्त हमें प्राप्त है, वहां हम बैठे हैं। तो निरंतर बाबा ने कहा स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं,
क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से जो भी प्लान बनाते हो उसको प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता उसमें समाई हुई है। व्यक्तिचार्य की पॉइंट है, दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहाँ से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े से बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे भगवान, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति शांति ओम शांति। किसी को कोई बोलना है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर पूरा करते हैं। ठीक है, ओम शांति।